एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी के ऊपर। आजकल जो है वो एलर्जी जो है वो बहुत ही कॉमनली जो है वो देखने को मिलता है। चाहे वो जो है वो नेजल की एलर्जी हो, जिसमें कि जो है वो कफ, स्नीजिंग या फिर आजमा, जिसमें कि हमें विजिंग साउंड, ये सब भी जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा हमें जो है वो स्किन एलर्जी देखने को मिलता है, जिसमें ये अर्टिकेरिया, एक्जिमा या फिर जो है वो सीवियर टाइप ऑफ इचिंग भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। तीसरी बात करें तो हमें जो है वो फूड एलर्जी देखने को मिलता है, जिसमें कि हमारा जो है वो पेट का दर्द होना, पेट खराब होना या फिर जो है वो वॉमिटिंग होना या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर जो है वो सूजन होना। चौथा हमें जो है वो आई एलर्जी भी जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें आईज में इचिंग होना, आंखों से पानी झड़ना या फिर आईज में जो है वो सीवियर टाइप ऑफ जो है वो इचिंग का होना। लास्टली हमारा जो है वो मेडिसिनल एलर्जी आता है, जिसमें कि आपने किसी भी तरह का जो है वो मेडिसिन लिया और उसके बाद आपको जो है वो स्किन से रिलेटेड जो है वो इरप्शंस अपीयर हो रहे हो या फिर आपको जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड जो है वो किसी भी तरह का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो, देन ये सब जो है वो हमारे मेडिसिनल एलर्जी में जो है वो आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग की होम्योपैथी जो है वो कैसे आपकी जो है वो एलर्जी केसेस में जो है वो हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं श्वसन से रिलेटेड एलर्जी की, जिसमें कि हमारा एलर्जिक राइनाइटिस आता है, आजमा आता है और कभी कभी जो है वो हमें जो है वो वीजिंग टेंडेंसी जो है वो देखने को मिलता है। इन सब में हमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है, तो कफिंग हो सकता है, स्नीजिंग देखने को मिलता है या फिर साथ ही जो है वो हमें नेजल एरिया में जो है वो थोड़ा भारीपन, रनिंग नोज, ये सब जो है वो देखने को मिलता है। इसके कारण जो है वो मोस्टली जो है वो हमें डस्ट देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो है वो इन्वायरमेंटल जो है वो फैक्टर्स आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि आपको जो है वो मोस्टली जो है वो नेजल से रिलेटेड जो है वो एलर्जीज में जो है वो काम करते हैं। तो पहली मेडिसिन आती है हमारी एलियम सेपा। इसे हमें जो है वो 30 पोटेंसी में लेना है। ये बेसिकली उनके लिए जिनको आपने देखा होगा कि कंटिन्यू जो है वो स्नीजिंग हो रहा हो, मतलब चाहे वो बाथिंग के बाद हो या फिर डस्ट से हो, कंटिन्यू जो है वो स्नीजिंग हो रहा है, यानी कि छींके आ रही हो, नेजल जो है वो रनिंग नोज स्टार्ट हो चुका है। एंड इन सब केसेस में जो है वो हमें एलियम सेपा जो है वो 30 पोटेंसी में जो है वो 2 ड्रॉप्स करके जो है वो 3 टाइम्स लेने हैं। हमारी दूसरी मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। इसे भी जो है वो हमें 30 पोटेंसी में लेना है। इसमें हमें जो है वो रनिंग नोज, स्नीजिंग, साथ ही जो है वो बर्निंग नोज भी हमें देखने को मिलता है, यानी इस मेडिसिन को भी हमें जो है वो 2 ड्रॉप्स करके जो है वो 3 टाइम्स लेने हैं। अब हमारी मेडिसिन आती है सबरडिल्ला। इसे भी जो है वो 30 पोटेंसी में लेना है। ये बेसिकली उनके लिए जिन्हें जो है वो लगातार जो है वो छींके आ रही हो और जो है वो नोज में जो है वो एक जलन सा जो है वो पेन हो रहा है और जो है वो किसी भी तरह की जो है वो एलर्जिक जो है वो राइनाइटिस हुआ हो, देन वहां पे हमें जो है वो सबरडिल्ला जो है वो 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स करके जो है वो इसे भी जो है वो 3 टाइम्स लेने हैं। अब हमारी मेडिसिन आती है हिस्टामिनम। इसे भी जो है वो हमें 30 पोटेंसी में लेना है। हिस्टामिनम जो है वो किसी भी तरह का एलर्जी हो आपको, चाहे वो और नेजल से रिलेटेड एलर्जी हुआ हो या फिर स्किन से रिलेटेड एलर्जी हुआ हो या फिर जो है वो आपको फूड एलर्जी हुआ हो, किसी भी तरह का जो है वो अगर एलर्जी है, देन वहां पे आप जो है वो हिस्टामिनम जो है वो 30 पोटेंसी में जो है वो 5 ड्रॉप्स करके जो है वो 3 टाइम्स इसे लेने हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्किन एलर्जी की, जिसमें हमें मोस्टली जो है वो अर्टिकेरिया एंड एक्जिमा देखने को मिलता है। इसके कारण जो है वो मोस्टली हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है, जिसमें कि हमारा जो है वो केमिकल से भरा प्रोडक्ट यूज करना या फिर केमिकल से बना हुआ आजकल तो फूड्स और प्रोसेस्ड फूड लोग ज्यादा यूज करते हैं, जिसके कारण से भी हमें जो है वो स्किन एलर्जी जो है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। तो हमारा पहला जो होम्योपैथिक मेडिसिन आता है वो एपिस मेलिफिका। इसे हमें 30 पोटेंसी में लेने हैं। ये बेसिकली जो है वो अर्टिकेरिया के केस में जो है वो देखने को हम जो है वो यूज करते हैं। अर्टिकेरिया यानी कि आपका जो स्किन में जो है वो हमें स्वेलिंग देखने को मिलता है, साथ ही जो है वो इचिंग प्रेजेंट होता है और थोड़ा जो है वो बर्निंग पेन भी महसूस होता है। वहां पे हमें जो है वो एपिस मेलिफिका का जो है वो 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स करके जो है वो 3 टाइम्स इसे लेने हैं।
हमारी दूसरी मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस। इसे भी जो है वो 30 पोटेंसी में लेना है। ये मोस्टली जो है वो एक्जिमा के केसेस में जो है वो हमें लेना है। वहां पे हमें जो है वो स्किन में जो है वो इरप्शन देखने को मिलता है। ये ड्राई भी हो सकता है या फिर जो है वो वेट भी हो सकता है। यानी कि अगर इचिंग प्रेजेंट हो और इरप्शंस हो और थोड़ा पेन अगर महसूस हो रहा है, देन वहां पे हमें जो है वो ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में जो है वो लेना है। 5 ड्रॉप्स करके जो है वो 3 टाइम्स इसे भी लेने हैं। अब बात करते हैं हम लोग फूड एलर्जी की। इसमें क्या होता है कि कुछ भी जो है वो ऐसा खाना खा लिया जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो है वो डायरिया स्टार्ट हो गया, या फिर जो है वो एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया, या फिर जो है वो कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए हमारी पहली मेडिसिन आती है पल्सटीला 30। ये मोस्टली वहां जब आपने जो है वो फास्ट फूड खा लिया, प्रोसेस्ड फूड खा लिया, और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो पेट में दर्द, साथ में जो है वो डायरिया जैसी कंडीशन अगर देखने को मिल रहा है, देन वहां पे आपको जो है वो पल्सटीला जो है वो 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स करके जो है वो इसे 4 टाइम्स लेने हैं एक रिपीटेड डोज में। अब हमारी दूसरी मेडिसिन आती है नक्स भूमिका। इसे भी जो है वो 30 पोटेंसी में लेना है। नक्स भूमिका बेसिकली जो है वो अगर आपने जो है वो कुछ भी खाया हो और उसके बाद जो है वो आपको पेट से रिलेटेड संबंधित जो है वो समस्याएं शुरू हो गई हैं, देन वहां पे आप जो है वो श्योरली जो है वो नक्स भूमिका जो है वो 30 पोटेंसी में इसके 2 ड्रॉप्स करके जो है वो आप दिन भर में जो है वो 5 से जो है वो 6 टाइम्स जो है वो एक रिपीटेड वे में जो है वो ले सकते हैं। इससे आपको जो है वो काफी अच्छा जो है वो रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग आई एलर्जी की। इसमें क्या होता है कि आईज में जो है वो इचिंग हो रहा हो, साथ में जो है वो पानी का जो है वो डिस्चार्ज हो रहा हो आंखों से, और जो है वो एक बर्निंग पेन हो रहा है आंखों में, देन वहां पे आप जो है वो यूफ्रेसिया जो है वो 30 पोटेंसी में लीजिए। इसे आप जो है वो 5 ड्रॉप्स करके जो है वो 3 टाइम्स लीजिए। इसे लेने से आपको जो है वो अपने आंख से संबंधित समस्याओं में जो है वो काफी अच्छा जो है वो रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब हमारी लास्ट एलर्जी आती है मेडिसिनल एलर्जी, यानी कि आपने मेडिसिन लिया और उसके बाद जो है वो आपके बॉडी में या फिर आपके स्किन में मोस्टली या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है वो अगर स्टार्ट हो गया है, देन वहां पे आप जो है वो नक्स भूमिका को जो है वो 200 पोटेंसी में इसे इवनिंग में लेना, यानी कि शाम के समय जो है वो नक्स भूमिका को 200 पोटेंसी में आप लीजिए। आपको जो है वो मेडिसिनल एलर्जी से जो भी कुछ जो इरप्शंस हुए हैं या फिर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है उसमें जो है वो राहत देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये थे हमारे एलर्जी के कुछ मेडिसिन जिससे आपको जो है वो काफी अच्छा जो है वो रिजल्ट, एक क्योर जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और